हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार साथ करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार शिव पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरसी ग्रुप डी 2022 आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने आंसर्स जो हैं मैच कर लिए होंगे। और अब सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चों के जो हैं मार्क्स कम बैठ रहे हैं और उन बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा है कि मेरा जो है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर मैं आगे तैयारी करूँ या नहीं करूँ। जो पीईटी की जो तैयारी है वो करना स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, इसको लेकर बच्चा जो है संशय में है। और सबसे पहली बात, कुछ बच्चों के 40+ मार्क्स बैठ रहे हैं और 40 और 50 के बीच में बैठ रहे हैं, तो वो उनको क्या करना है। देखो भाई, आपको बता दूं, जो ग्रुप डी का पेपर है वो उसमें जो साइंस आई थी वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कट ऑफ के बारे में अब मैं अनुमान लगाऊंगा और जो है कोशिश करूंगा आपको एक सही से सही सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। तो देखो भाई, आंसर की आ चुकी है और कट ऑफ जो है पैट की कट ऑफ क्या हो सकती है। अभी देखो कट ऑफ क्या है, जो मार्क्स आए हैं अभी आपका जो स्कोर आया है वो रॉ स्कोर आया है। और अभी आप जानते हैं कि जब आपका रॉ स्कोर आता है तो फाइनल आंसर की आने के बाद जो है उसमें कुछ करेक्शन होता है आंसर की में, और फिर आपके 1-2 आंसर्स जो हैं चेंज हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपका स्कोर कुछ और होता है। लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है तो उसमें एक नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ भी इसमें ऐड हो जाती है, और वो क्या करती है, आपके कुछ शिफ्टों के मार्क्स जो है बढ़ा देती है और कुछ शिफ्टों के मार्क्स जो है घटा देती है। तो कुछ शिफ्ट जो हैं जो ईजी होती हैं उनके मार्क्स घट जाते हैं, 1-2 मार्क्स 2-4 मार्क्स घट जाते हैं, और जो शिफ्ट हार्ड रही होती हैं या फिर जिनका परसेंटाइल ऑफ स्कोर है वो ज़्यादा होता है तो उनका घट जाता है, और जिनका कम होता है वो बढ़ जाता है। कहने को सही कहें तो ये भी हो सकता है कि आपका अगर पेपर हार्ड आया था तो आपका जो है मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होकर बढ़ जाएंगे, और अगर इजी आया था तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स घट जाएंगे। ठीक है भाई, अब आपको बता दूं कि आपके मार्क्स कितने कितने बढ़ सकते हैं। तो एक अनुमान लगाया था 10 से 15 मार्क्स तक आपके लगभग नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं भाई? 10 से 15 मार्क्स जो है आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, और घटने की अगर बात की जाए, इतने नंबर आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, और घटने की अगर बात की जाए तो आपके 2 से 5 मार्क्स आपके घट सकते हैं। ठीक है भाई, इतने मार्क्स कम होते हैं, ज़्यादा मार्क्स कम नहीं होते, लेकिन बढ़ना जो है काफ़ी केसेस में देखा जाता है कि जो है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो हैं मोस्टली बढ़ रहे होते हैं। 90% केसेस में नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ रहे होते हैं, 10% में एक आध केस ऐसा होता है जिसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स घट रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों के भी 40 या 50 के बीच में बैठ रहे हैं तो वो चिंता ना करें, आपके जो है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स जो हैं बढ़ने के बाद वो 50 वाले हैं 60 के पास पहुँच जाएंगे, 65 के पास पहुँच सकते हैं, और जो 40 वाले हैं वो 55-50 को क्रॉस कर रहे होंगे आराम से। ठीक है, तो जो 40+ वाले बच्चे हैं या 40-50 वाले बच्चे हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब उनके मन में जो है सवाल उठ रहा है वो हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो आप लोगों को एक बात बता दूं, जो कट ऑफ है हमारी रेलवे की वो जोन वाइज जाती है, या फिर बोले तो रेलवे इतना बड़ा है कि उसको कई जोनों में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे उसको चलाने में जो है ईजी हो जाए। ठीक है, फैसिलिटेट महसूस करें। ठीक है भाई, तो कई जोनों में डिवाइड करने के बाद जो है कट ऑफ भी जोन वाइज निकलती है, और इसकी जो वैकेंसीज होती हैं वो भी जोन वाइज निकलती हैं, और जो है सारा प्रोसेस जो होता है वो जोन वाइज ही होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कुछ बदल सकता है। तो जिनके मार्क्स जो हैं कम आ रहे हैं वो मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो कोई भी बच्चा होप ना खोए, उम्मीद ना खोए, और आगे जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी करता रहे। ठीक है भाई, बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो है हमारी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बोले तो पीईटी के लिए जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या करा है, ये जो रेलवे के जोन से मैंने उनको सेफ जोन, मीडियम जोन और हार्ड जोन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है भाई, सेफ जोन जो है दिल्ली, चंडीगढ़ वगैरह, ये जो सेफ जोन है जिनकी कट ऑफ क्या है काफ़ी कम जाती है, वो सेफ जोन कहलाए जाएंगे। और जो मीडियम जोन वो हैं जिनकी कट ऑफ जो है मीडियम रहती है, मतलब ना तो ज़्यादा हाई रहती है ना ज़्यादा लो रहती है। जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद वगैरह हैं, इनकी जो है कट ऑफ नॉर्मल रहती है, तो इसको मैंने मीडियम जोन में डाल दिया है। और हार्ड जोन में मैंने डाल दिया है जो आपका इलाहाबाद जोन है। ठीक है भाई,
अजमेर जो है, ये जितने भी कट ऑफ पटना है, ये जो हैं आपके काफ़ी हार्ड जोन रहते हैं, इनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है। तो मैंने इस टाइप से सेफ जोन, मीडियम जोन और हार्ड जोन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है भाई। अब आपको एक बात बताऊं कि जो बच्चे 40 वाले, मैं कह रहा हूँ ना 40 वालों का भी हो सकता है, तो देखो आपको बताऊं भाई, चंडीगढ़ जोन एक ऐसा जोन है जहाँ पे कट ऑफ सबसे लास्ट ईयर में, जब पिछली वाली वैकेंसी थी तो उसमें जो कट ऑफ काफ़ी कम रही थी। आपको बता दूं कि 40-40 नंबर वाले बच्चे का भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं सेफ जोन की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है 45 से 50 नंबर के बीच, जो है आपकी सेफ जोन जो है उसकी कट ऑफ रह सकती है जनरल वालों की। ठीक है भाई। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी यही रहेगी लगभग। ठीक है भाई। और ईडब्ल्यूएस भी लगभग इसी बीच में आएगा। ये मैंने 5-5 नंबर का गैप लिया है। अगर मैं इसी में अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका जो है 50 के बीच, 48 और 50 के बीच आ रहा होगा। यहाँ पे आपका 48 और 50 के बीच आ रहा होगा। ईडब्ल्यूएस जो थोड़ा सा कम रहेगा वो 46 और 48 के बीच रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर। और एससी की बात करें तो एससी की पिछली साल जो यहाँ पे कट ऑफ रही थी वो 34 रही थी। ठीक है भाई। और यहाँ पे जो पिछले बार जो जनरल कट ऑफ रही थी वो लगभग 45 के समथिंग रही थी। ओबीसी की 40-42 के समथिंग रही थी। और ईडब्ल्यूएस तो पिछले साल तक था ही नहीं। ठीक है भाई। और एससी की अब जो कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो आपकी कट ऑफ लगभग 40 के समथिंग रह सकती है। और एसटी की जो है 40 से 42 और एसटी की जो है लगभग 40 के आसपास रहेगी। और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ वो आपकी 36 के समथिंग रह सकती है। ठीक है भाई। ये आपका सेफ जोन है। ठीक है भाई। और अगर बात करें मीडियम जोन की तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 50 से 55 के समथिंग कट ऑफ रह सकती है आपकी मीडियम जोन की। और ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे 50 से 52 के समथिंग रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की भी बात करें तो वो भी लगभग 50 और 52 के समथिंग रह सकती है। कई केसेस में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ सेम रहती है, कभी कभी ईडब्ल्यूएस की कम भी चली जाती है। ठीक है भाई। अगर बात करें एससी की तो यहाँ पे लगभग हमारी 40 से 45 कट ऑफ रहेगी। और जो है हमारी एसटी की कट ऑफ जो है 42 से 40 के बीच में रहेगी। ठीक है भाई। और एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ है वो लगभग 40 के समथिंग रह सकती है। क्लियर है यहाँ तक। अभी अगर हार्ड जोन की बात करें तो यहाँ पे हार्ड जोन है लगभग 60 के समथिंग ±2 जो है रह सकती है हार्ड जोन की कट ऑफ। जनरल कैटेगरी की 60 ±2, 60-62 या फिर 58 के समथिंग रह सकती है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे लगभग हमारी 60 और 58 से बीच के बीच में रह सकती है। ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अब कट ऑफ जाएगी तो यहाँ पे 65 जा सकती है जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जो पेपर है काफ़ी टफ आया है। और जो उसकी साइंस है, साइंस जो है काफ़ी टफ आई थी और अच्छा खासा लेवल था। ठीक है भाई। तो कह सकते हैं कि कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी। और चुका है कि पिछले 4 सालों में जब ये फॉर्म आए थे तो उस बीच में क्या है, बहुत सारे बच्चे जो थे वो ज्वाइनिंग ले चुके थे। तो इस बार जो है बहुत सारे होशियार बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ा था। तो जो होशियार लोग थे वो सिलेक्ट हो गए कहीं ना कहीं। तो जो अब कंपटीशन रह गया वो लगभग मीडियम बच्चों में रह गया है। तो इस वजह से जो भी है कट ऑफ वो काफ़ी कम रह सकती है। ठीक। एक और अनुमान ये है कि जो प्रेजेंट थी बच्चों की काफ़ी कम थी, या फिर बोल सकते हैं पेपर जो देने गए थे बच्चे काफ़ी कम देने गए थे। एक और कारण ये है कि जो कट ऑफ काफ़ी कम रह सकती है। ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग मैं ओबीसी के बराबर ही बताऊंगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता, 1-2 नंबर का अंतर रहता है, तो मैं इतना ही कट ऑफ बताऊंगा। एससी की बात करें तो वो लगभग हमारी 55 ±2 के समथिंग रह सकती है। और एसटी कट ऑफ अगर बात करें तो 50 के समथिंग। एसटी कट ऑफ अगर देखी जाए तो 50 के समथिंग। और एक्स सर्विसमैन की लेवल ऑफ कट ऑफ जो है हार्ड जोन से वो 45 के समथिंग रह सकती है। ठीक है भाई। ये जो थी कट ऑफ वो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पैट के लिए कट ऑफ थी। इसके बाद जो है आपका फाइनल मेरिट के लिए जो है आपका दूसरी मेरिट जो कह सकते हैं कि इसके बाद 1-2 नंबर आपके फाइनल मेरिट के लिए बढ़ रहे होंगे। अगर बात करें अगर सेफ स्कोर की तो सेफ स्कोर जो है, सेफ स्कोर कह सकते हैं कि अगर ये जो कट ऑफ है इसके बाद आपके 5 नंबर और जोड़ दी जाएं। ठीक है भाई। 5 मार्क्स और जोड़ दिए जाएं
तो अगर आपके किसी बच्चे के अगर मान लो जनरल कैटेगरी में सेफ जोन से 55 नंबर आ रहे हैं तो वो एकदम बिल्कुल सेफ है। क्या है? बिल्कुल सेफ है, उसका कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। वो आराम से फाइनल सिलेक्शन में जगह ले रहा होगा और जो है अपना फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। अब आगे क्या होगा कि जैसे ही आपका पेट होगा, पीईटी होगा, तो उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी और उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो हो रहा होगा। ठीक। अब देखो भाई इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी का क्या चक्कर है अभी। तो भाई एनटीपीसी और ग्रुप डी की अगर बात की जाए तो एनटीपीसी का जो प्रोसेस है अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन ग्रुप डी का जो प्रोसेस है काफ़ी फास्ट चल रहा है। तो ग्रुप डी की जो है लगभग फाइनल रिजल्ट देने की तैयारी जो है वो दिसंबर में है। दिसंबर तक आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक। उसके बाद आपका पीईटी रह जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग रह जाएगी सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ठीक। तो ये जो है इसकी ज्वाइनिंग जो है लगभग एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग है लगभग वो साथ साथ हो रही होगी, बिल्कुल साथ साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने का अंतर हो रहा होगा। इसके बाद जो है एनटीपीसी वाले बच्चे जो है हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो बच्चे एनटीपीसी ग्रुप डी में बैठे हैं, एनटीपीसी वाले बच्चे ग्रुप डी में बैठे हैं, वो बच्चे जब एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लेंगे तो यहाँ से ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जो हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चा है वो एनटीपीसी वाला बच्चा भी इसमें बैठा है। तो जब एनटीपीसी वाला बच्चा जब एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लेगा तो यहाँ से जो है वो सीट जो है वैकेंट हो जाएंगी, या फिर कह सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चा जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो इस वजह से भी इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रह रही होगी। मेरी बात जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है भाई। बात आगे बढ़ाते हैं कि अभी जो है जिसके इतने मार्क्स बैठ रहे हैं वो क्या करना चाहिए। तो देखो भाई आगे जो है आपके एग्जाम्स चल ही रहे हैं, जैसे जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, एसएससी हेड कांस्टेबल वगैरह का जो चल रहा है, या फिर एसएससी जीएल का भी एग्जाम आने वाला है, तो आप उनकी तैयारी करते रहें। ठीक है भाई। किसी भी एक एग्जाम के भरोसे ना बैठे कि अगर मैंने इसका एग्जाम दे दिया तो मैं आगे तैयारी नहीं करूँगा। ठीक है भाई। आपको आगे फर्दर तैयारी करते रहनी है ना। अगर आपके इतने स्कोर बैठ रहा है या फिर इससे थोड़ा और ऊपर बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, कभी भी आप रुकिए मत, पहली बात तो ये। ठीक। इसके बाद ये जो आपके स्कोर बैठ रहा है ना, अभी इस स्कोर में चेंज होगा, क्योंकि अभी जो नॉर्मलाइजेशन है वो रॉ स्कोर को चेंज कर देता है, तो इसके सहारे बिल्कुल भी ना हो। ठीक है भाई। अगर आप सेफ स्कोर में हैं तो ठीक भी है, अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम बैठ रहे हैं तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप उम्मीद रख सकते हैं। रॉ स्कोर अभी आया है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं आया है। नॉर्मलाइज स्कोर में काफ़ी चेंज हो जाता है। ठीक है भाई। तो आप कभी भी किसी उम्मीद के सहारे ना रहें, आप आगे तैयारी करते रहें। नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो है रिजल्ट में आएगा तो आप उसके बेसिस पर आप जो है अपनी तैयारी को करिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।